हक समा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। नीतीश कुमार को पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि जिस अमन चैन से आज तक हम लोग अपने को व्यवस्थित रखे हैं हम महिलाएं, इसीलिए उनको बहुत बहुत हृदय से हम महिलाएं उनको बधाई देना चाह रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को मुबारकबाद दूंगा कि हमारे सुशासन बाबू सुलझा हुआ नेता को पुनः चुना, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दिल के गहराई से उनको मुबारकबाद देता हूं माननीय नीतीश कुमार जी को। पहले तो मैं आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। अक्टूबर से जो बात शुरू हुई थी बिहार इलेक्शन की, कल रात देर रात हो गई, फिर पता चला कि कैप्टन कौन बिहार का। हर घंटे जब सीट ऊपर नीचे हो रही थी, हर पार्टियों के दिल की धड़कन और उनके कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता की धड़कन तेज हो रही थी। बट फाइनली बिहार के कैप्टन नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बन गई। मैच एकदम आईपीएल की तरह था, किसी को पता नहीं था लास्ट ओवर में क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे कौन फोर मारेगा या कौन रन आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग बैठे हैं, सभी से बारी बारी करके कोशिश करेंगे कि सभी को फ्रेम में कैद कर लिया जाए और उनसे बात कर लिया जाए। नीतीश कुमार फिर से जीत गए हैं, किस तरह से बधाई देना चाहते हैं, क्या कहना चाहती हैं और क्या उम्मीदें जो लेकर बैठे हैं यहाँ के लोग, आइए बातें करते हैं। बताइए आपका नाम? प्रोफेसर संगीता। संगीता जी, ये बताइए नीतीश कुमार को किस तरह से क्या बधाई देना चाहती हैं, क्या उम्मीदें हैं उनसे कि आगे आने वाले 5 साल में और क्या करेंगे? नीतीश कुमार को पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि जिस अमन चैन से आज तक हम लोग अपने को व्यवस्थित रखे हैं हम महिलाएं, इसीलिए उनको बहुत बहुत हृदय से हम महिलाएं उनको बधाई देना चाह रहे हैं। आप वही लोग तो नहीं थी जो साइलेंट थी और वोट? हाँ, यस, हम लोग साइलेंट वोट थे। पॉलिटिकल पंडित भी नहीं पहचान पाए, नहीं पहचान पाएगा, इसलिए कि जिस महिला के लिए जितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किए लड़कियों को, जो लड़कियां हमारी घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वे लड़कियां हमारी हवाई जहाज उड़ा रही है, तो ये तो साइलेंट वोट रहेगा ही। चलिए, सही है, साइलेंट वोट रहेगा। चचा क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम अंसारुल हक है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को मुबारकबाद दूंगा कि हमारे सुशासन बाबू सुलझा हुआ नेता को पुनः चुना, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसलिए चुना कि हमारे नेता ने सारे समाज का विकास किया, सारे समाज को शांति के माहौल में रखा, हर तरह का काम किया। इसलिए मैं नीतीश जी को भी इसकी मुबारकबाद देता हूँ। नीतीश कुमार को किस तरह से बधाई देना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं? 5 साल दे दिया आप लोगों ने उनके हाथ में, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, बहुत अच्छा कहेंगे। एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो इतने दिन में इतना काम किया, फिर वो काम और करेंगे। मैं दिल के गहराई से उनको मुबारकबाद देता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी को। दिल की गहराई? हाँ, दिल के गहराई से। पूरे गहराई, ये गहराई कोई नहीं समझ पाया था जब तक काउंटिंग चल रही थी। बताइए। महिलाएं सब समझ रही थी, महिलाएं सब समझ रही थी कि नीतीश जी फिर से आएंगे, फिर से आएंगे, सुशासन की सरकार फिर से आएंगी। महिलाएं आश्वस्त थी और हम लोग बिल्कुल उम्मीद हम लोग को थी कि नीतीश जी ही आएंगे। इतना विकास का काम बिहार में हुआ है और हर जात को लेकर के, हर वर्ग को, महिलाओं को, सब हर क्षेत्र में काम हुआ है। मेरा नाम शमीमा खातून है। आप लोग जो मीडिया में दिखाया बहुत ही अच्छा, और हम लोग जो मीडिया में महिलाएं काम किया हम लोग इलेक्शन में, वो सब महिला लोग हम लोग बहुत सब्र से बैठे हुए थे। मतलब आप लोग अपना वोट डाल के शांति से बैठे हुए थे। हम लोग जान रहे थे कि जो ईमानदारी से काम बिहार में करते हैं वो कभी बिहार की महिला उनके पीछे नहीं रखती और नहीं बिहार की जनता रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इतना ही कहूँगी उनके बधाई में, नूर हक समा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। और इसीलिए मैं नीतीश जी को दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और मेरा ऑल फैमिली मुबारकबाद। चलिए, धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, तरीका कुछ हो, शायरी हो, एक ही चीज़ है, मोहब्बत नीतीश कुमार के लिए।
आज पुनः बिहार के विकास के लिए एनडीए गठबंधन की जीत हुई है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। और हमारे मैं कह देती हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास करते हैं। बताइए क्या कहना और किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह के व्यक्तित्व का मुख्यमंत्री मिला है बिहार को, जिन्होंने किस तरह का बिहार था पहले और कहां लाने का काम किया है उन्होंने। रोड, सड़क, बिजली, शिक्षा, आज भी बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को बधाई में किस तरह से क्या कुछ कहना चाहिए? नीतीश कुमार जी विकास पुत्र हैं और बहुत काम किए हैं बिहार में, इसीलिए वो बधाई के पात्र हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद। जी क्या कह रहे थे आप? फोन पे हाँ, बधाई के तो पात्र हैं ही। और हमको तो लगता है कि पूरे जनता और पूरे बिहार के वासियों जो है इनको बधाई दे रहे हैं। और विकास पुरुष को अगर हम लोग बधाई दे रहे हैं और इसी तरह से बिहार को हम विकास की रास्ते पे ले जाएं, वही तो सब दिन से बधाई के पात्र रहे हैं। और मेरे दिल से इनको पूरे बधाई देता हूँ कि इसी तरह से विकास करते रहें और बिहार का उन्नति करते रहें। चलिए, बिहार की उन्नति, बिहार का विकास वक्त बताएगा कितना और होता है और क्या होता है। चचा कहते हैं तजुर्बा बोलता है, कुछ आप भी बोल लीजिए। नीतीश जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और भविष्य में भी बिहार की सेवा करते रहेंगे, यह मुझे उम्मीद है। लेकिन कुछ कमजोरियां बीच में आई हैं, इसके चलते जनता इनसे थोड़ा हल्का नाराज़ है। लेकिन खैर किस्मत कहिए कि बिहार की कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए या विकास के लिए नीतीश जी पुनः मुख्यमंत्री के पद पर बनने जा रहे हैं। लेकिन इनको सुधार करना चाहिए 2-3 चीज़ों को। कानून व्यवस्था, जैसे दारू के यहाँ बंद कर दिया गया, लेकिन स्थिति है कि कुछ गुंडे, बदमाश, लखेरे दारू बेचते हैं और इनके पुलिसकर्मी वगैरह जो कानून को लागू करते हैं, कड़ा काम नहीं कर पाते हैं, इसमें बदनाम यही होते हैं। इसके लिए नीतीश जी को कुछ बेरोजगारी पर भी कस के ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, इस बार बेरोजगारी पे हाँ, कस के ध्यान देना पड़ेगा जी। और इसके साथ साथ लोगों से मिलने जुलने के लिए पुनः दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। वो जो कुछ दिन के लिए लालू जी के गवर्नमेंट और इनका जो बना गवर्नमेंट महागठबंधन का, इसमें बीच में इन्होंने जनता से मिलना भी बंद कर दिया था। इससे इमरजेंसी वाली स्थिति हो गई थी। हम चाहते थे कि कुछ कहें लेकिन नहीं कर पाए। हम इनके 2004 के समर्थक हैं। मैं आपके माध्यम से 4.5 करोड़ वोटर्स जो बिहार के हैं उनको मैं बधाई देता हूं कि पुनः उन्होंने मजबूत हाथों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोबारा बुलाया। और वो विकास पुरुष हैं, हमेशा आगे का विकास ही काम करेंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ, उसको वो अपने इस 5 साल के रिजिम में पूरे तरह से कंप्लीट करें। और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा। विपक्ष ने इसी को उठाया था और काम करने की जरूरत इस है। पर बहुत जरूरी है काम करने का। इस मैं जी हाँ, एक झटका दिया है। और जी, और मैं मुख्यमंत्री से ये विनती करता हूं कि बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है, आप इसको कर रहे थे, मैं जानता हूं, फोकस था, लेकिन पूर्ण रूप इस 5 साल के पीरियड में आप इसको खत्म कीजिए। मुद्दा ही ना मिले, मतलब मुद्दा ही खत्म कर दीजिए। आइए, सरकार बना दिया जरूर जी। क्या कहना है नीतीश कुमार को किस तरह से बनाया? माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग सकरा विधानसभा जीत कर उनके झोली में डाल दिए हैं। अच्छा, सकरा और जी, हम सकरा से आए हैं और हम लोग, मुझे टिकट नहीं मिला था, हमने जिताया। अशोक चौधरी जी को टिकट दिए, लेकिन हम लोग जिताए उनको। और आज हम मिलने के लिए आए हैं उनसे, उनको बधाई देने के लिए हम आए हैं। बस यही कहना। चलिए,
आप युवा हैं, युवा का भरोसा और साथ में सरकार बन गई, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। कुमारी पल्लवी पटेल, महासचिव पटना महानगर। और विपक्ष के द्वारा जो रोजगार को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा एक चुनावी जुमला जो साबित करने की कोशिश किया जा रहा था, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगी आपको कि 15 साल में जो पति पत्नी का शासन था, पहले उसको क्लियर कर लेने दीजिए कि जहाँ तक रोजगार की जो बात थी, 15 साल में 95,000 रोजगार दिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के शासनकाल में 6 लाख से अधिक रोजगार देने का काम हुआ है। तो एक सिरे से बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री को अपना मुख्यमंत्री दोबारा चुना है और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार आ चुकी है। और मैं आज इस कार्यालय में उपस्थित हूँ धन्यवाद देने और बधाई देने के लिए। ये बिहार के जनता ने नीतीश कुमार को भारी मतों से जिताया, इसके लिए मैं पहले नमस्कार करना चाह रहा हूँ, सभी को आभार करना चाह रहा हूँ। पॉलिटिकल नहीं, ये है कि युवा पे अब काम करने की ज़रूरत है, काम करेंगे तो और आगे मौका मिलेगा, क्योंकि युवा ही जो है पूरा स्टेट को, इंडिया को चलाता है। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या किस तरह से बधाइयाँ और क्या जो मुद्दे होंगे जिस पे आप कहें कि हाँ इस बार मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो विकास विकास की बातें करते हैं, तो इस बार सबसे बड़ी बात है कि रोजगार पर ही ध्यान देना पड़ेगा। और रोजगार बहुत बड़ी मुद्दा हो गई है और हमेशा मतलब कि युवा पर ध्यान देना होगा। और हमेशा युवा के लिए तो नीतीश कुमार सोचते ही है और आगे भी इसके लिए कार्य किया जाएगा। बिहार की जनता ने जिनको परखा था चुना है उन्हीं को, तो कोई नई बात नहीं है। बिहार की जनता ऑलरेडी परख रखे थे पीछे 15 सालों से, इसलिए फिर से उन्हीं को चुना गया है। हम इसलिए उन्हीं को चुना गया है ना, और पहले से उन्हीं को चुना, जिनको परखा उन्हीं को चुना हम लोगों ने। अच्छा, तो किस तरह से बधाइयाँ देना चाहेंगे और कौन सी बातें जिनको कहना चाहेंगे कि इस बार मुख्यमंत्री जी कर ले? मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के आवाम को जो है नब्ज को जो है ऑलरेडी धरे हुए हैं, वो सब जानते हैं। टाइम लगता है, कोई भी चीज़ सिस्टम जो है फंक्शन होता है वो टाइम लगता है, तो हर बातों पे माननीय मुख्यमंत्री जी को हर बातों पे पूरा का पूरा ध्यान है और उनको काम पे विश्वास है। वो काम के लिए ही जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं, इसलिए जनता ने उनको फिर से चुना है और सारे काम को जो है किस तरह से बधाइयाँ देंगे? परखा है, जिसको चुनेंगे उसी को। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा रोजगार लाएंगे। इस जीत पर का श्रेय मैं माननीय नीतीश कुमार के विकास को देता हूं, जिन्होंने विकास किया। इतने विषम परिस्थिति में भी बिहार की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ में हमारे पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ऐसा बिहार की जनता की चाहत है और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। वो हमारे मुख्यमंत्री हो, विकास की अग्रसर और युवाओं को सही दिशा निर्देश देके रोजगार देने का काम करेंगे जैसे पहले करते थे। मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रदेश जनता दल महादलित प्रकोष्ठ की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि मैं समाज के अंतिम पंक्ति से आता हूं और हमारे समाज के लिए उन्होंने जो किया है, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर किसी ने बिहार के विकास के लिए हमारे समाज के बारे में, वो नीतीश कुमार थे। और चहुमुखी विकास के लिए जाने जाते हैं और उसी के कारण परिणाम आया है और इसके लिए हम उन्हें अपने बधाई देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो जनता है यहाँ पर, इन्होंने दिल खोलकर बात कह दी, बधाइयाँ भी दे दी, तरीका भी बता दिया और कुछ पॉलिटिकल भाषण भी हो गए। आपको जो अच्छा लगता है अपने हिसाब से सुन लीजिए, रख लीजिए। और बस यही बात है, फिर से नीतीश कुमार चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए। जनता बहुत ही चालाक है, सरकार भी बनाया और अब ऐसा लगता है कि जहाँ से जो मुद्दे उठ रहे हैं रोजगारी का और बेरोजगारी का, जिस पे बात हो रही है, लगता है इस बार कुछ होने वाला है। आप जुड़े रहें पब्लिक ओपिनियन के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।